नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रयागराज में आयोजित भव्य और दिव्य महाकुंभ से, जहां पांचवें दिन भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। यही नहीं, श्रद्धालु योगी सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही। देखिए, स्नान करने आए युवा श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाने के बाद कैसे गदगद नजर आए। इसका भैया पहले तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मोदी जी ने देश को जो मतलब कुंभ को बहुत बड़ा बनाया है। बहुत बहुत डिजिटल तरीके से बहुत पब्लिक आई हुई है। और साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह के इस कुंभ को बहुत भव्य बनाने का प्रयास किया है, यहाँ पर देखेंगे तो आप मतलब पुलिस भी है, प्रशासन का मतलब बहुत बड़ा योगदान है। और हर जगह कैमरे की निगरानी से मतलब सुरक्षा का जो रकम मुहैया की जा रही है। देखिए, सनातन संस्कृति में कुंभ का अत्यधिक महत्व है। कुंभ का अर्थ ये होता है कि अल्पकाल में अत्यधिक काल का सन्निवेश हो जाता है। आप बहुत थोड़े समय में पूजा पाठ करके बहुत सारे काल की पूजा पाठ का फल पा सकते हैं। सरकार जो है इसको बहुत बढ़ावा दे रही है, ये बहुत अच्छी बात है और इसने व्यवस्था बहुत अच्छे से संभाली है इस बार, तो ये प्रोत्साहन का विषय है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी मात्रा में जो ये भीड़ इकट्ठा हुई है इस पुण्य जल की प्राप्ति के लिए, अमृत स्नान के लिए। जैसा कि आप व्यवस्था को भी देख सकते हैं, यहाँ की हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार तत्परता से अनुशासन पूर्वक सारी व्यवस्था हमको दी है। वहीं आस्था के इस महाकुंभ पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव योगी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए दिखे। उनका कहना है कि सरकार महाकुंभ को लेकर मन गढ़ंत आंकड़े पेश कर रही है। वहीं इस पर हो रही राजनीति को लेकर राकेश टिकैत काफी भड़के हुए दिखे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कुंभ नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों की जमकर तारीफ करी। हालांकि उन्होंने महाकुंभ और सनातन धर्म को लेकर हो रही राजनीति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर भीड़ नहीं है तो भीड़ भेज दें, यहाँ रेल फ्री है, बस फ्री है, टोल फ्री है, जो आना चाहे आ जाए। साथ ही कहा कि राजनीति को दूर रखकर यहाँ आना चाहिए और जो गंगा में डुबकी लगाए। सभी के लिए संदेश है कि इस महाकुंभ से बुराई का त्याग करके जाए। दिल्ली चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जिसके बाद अब राजनीतिक दलों का फुल फोकस प्रचार पर शिफ्ट हो गया है। वादों और गारंटियों का दौर भी शुरू हो गया। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी कांग्रेस की गारंटियों के बाद अब केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का पहला भाग जारी किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए पिटारा खोल दिया। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने महिला समृद्धि योजना के तहत प्रतिमाह 2500 रुपए, अटल कैंटीन योजना में झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए 5 रुपए में खाना, होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन में बढ़ोतरी जैसी कई बड़ी घोषणाएं की। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कहा। वरिष्ठ नागरिकों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उनके जीवन को सरल और सफल बनाएं। इसके लिए हम लोगों ने राजस्थान में उनके पेंशन में बार बार बढ़ोतरी की है। और यहाँ मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि हमारी सरकार 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए, एल्डर सिटीजन्स के लिए, उनकी सीनियर सिटीजन्स की जो पेंशन है उसको 2000 से 2050 500 2500 प्रति माह कर दिया जाएगा। और उसी तरीके से सीनियर सिटीजन्स जो 70 साल से ऊपर के हैं और जो हमारे विधवा बहनें हैं और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और जो हमारे स्पेशल एबल्ड लोग हैं, उनको जो डेस्टिट्यूट हैं, उन सबको 3000 रुपये यानी 2500 से बढ़ाकर उनकी पेंशन को 3000 रुपये कर दिया जाएगा। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि आपदा पार्टी ने सारी स्कीम्स को हॉल्ट कर दिया, पेंशन देना बंद कर दिया। 80,000 बुजुर्ग बेचारे इस दुनिया से चले गए, वो शांत हो गए, उनकी जगह को भी इन्होंने नहीं भरा है। यानी किस तरीके से ये गरीब आदमियों को तकलीफ देते हैं, इसका ये जीता जागता नमूना है। आपका जो स्लॉट है जिसमें आपको सीनियर सिटीजन्स को पेंशन देना है, उसमें से 80,000 बेचारे इस दुनिया से चले गए। आपको नए नाम डालने चाहिए थे, आपने नहीं डाला। ये आपदा का काम है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। 80 करोड़ की जनता को और दिल्ली की 75 लाख की जनता को हम 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल ये देने का काम किया है। और इसी तरीके से हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने और हमारे हरियाणा की सरकार ने, हमारे राजस्थान की सरकार ने
गरीब लोगों के लिए 5 रुपए में भरपेट भोजन की मील देने की व्यवस्था की है। और हमने ये तय किया है कि हम यहां दिल्ली में अटल कैंटीन को सभी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में न्यूट्रिशियस मील 5 रुपए में देने मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे। 5 रुपए में उनको भरपेट भोजन मिल सके, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हम अटल कैंटीन योजना को हम लॉन्च करेंगे। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र आने के बाद पार्टियों ने तंज कसना शुरू कर दिया है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की योजनाओं को नकल बताया। पटपरगंज से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा ने आज नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वो बीजेपी के संकल्प पत्र पर निशाना साधते हुए नजर आए। मैं ये देखता हूँ कि जिसने पहले किया है, केजरीवाल जी से दिल्ली की जनता इतनी खुश है। उन्होंने जो कहा उन्होंने अपनी जनता के लिए किया। अब उनको देख के अगर कोई नकल कर रहा है तो उसमें क्या कहा जा सकता है। और उनके पास 20 राज्य है, वहाँ भी तो कर सकते हैं वो। बिल्कुल बहुत सम्मान किया। और केजरीवाल जी का ये हमेशा से रहा है कि वो हर वर्ग का, हर आदमी का सम्मान करते हैं। इसके लिए उनका बहुत हमेशा से धन्यवाद रहा है। आप जो है वो संपदा है, दिल्ली के लोगों के लिए संपदा है। संपदा, मोहल्ला क्लिनिक संपदा है, सरकारी स्कूल संपदा है, बिजली का बिल, पानी का बिल संपदा है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी संपदा कभी नहीं खोना चाहता। अब बात पीएम मोदी की। पीएम ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जबरदस्त है और भविष्य के लिए तैयार भी है। भारत की ऑटो इंडस्ट्री पिछले साल में लगभग 12% की दर से आगे बढ़ी है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का कमिटमेंट एकदम साफ है। आने वाला समय ईस्ट का है, एशिया का है, भारत का है। पीएम मोदी का आप ये संबोधन सुनिए। अब जैसे व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस पॉलिसी का लाभ उठाएं। आप अपनी कंपनी में भी अपनी भी एक इंसेंटिव स्कीम लेकर आ सकते हैं। इससे ज्यादा लोग अपनी पुरानी गाड़ियां लेकर स्क्रैप करने के लिए आगे आएंगे। ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है। ये देश के एनवायरनमेंट के लिए भी आपकी तरफ से बहुत बड़ी सर्विस होगी। साथियों, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इनोवेशन ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इनोवेशन हो, टेक हो, स्किल हो या फिर डिमांड, आने वाला समय ईस्ट का है, एशिया का है, भारत का है। ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया। नमस्कार।